नहीं देखिए, मेरे कैथल के अंदर चाय के कार्यक्रम थे अलग अलग वार्डों में कि लोगों की कोई समस्या या कोई विषय हो, कोई विकास के कार्यों की बात हो, उन सब लोगों को मिलने के आज चाय के ऊपर चर्चा हो जाती है और बैठ कर के बातचीत हो जाती है, लोगों से मिलना हो जाता है। उन सब को लेकर के आज पूरे दिन के कार्यक्रम मेरे यहीं कैथल शहर के अंदर नगर परिषद के अंदर हैं और लोगों से मिल रहा हूँ। लोग सभी आकर के जिनकी कोई समस्या है, चाहे बिजली के संबंधित है, कोई पानी के संबंधित है, कोई नई गली बनवानी है या कोई और है, उन समस्याओं के बारे में लोगों की जो मांग आ रही है उसको कलेक्ट करके वो अधिकारियों से कराने का काम। महत्वपूर्ण क्या क्या समस्या सामने आई हैं सर अलग अलग वार्ड में आपने दौरे किए? नहीं देखिए, क्योंकि छोटी समस्याएं हैं लोगों की कई जगह तो, क्योंकि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं और विधायक जी ने भी यहाँ पर जो पैसा दिया है उसके कारण से वार्डों के अंदर भी लगातार काम तेज़ी से जारी है। और मैं अभी एक वार्ड के अंदर 12 नंबर वार्ड में गया था तो 12 नंबर वार्ड के अंदर लोगों ने कहा कि लगभग 25 गलियाँ तो बन चुकी हैं और लगातार बन रही हैं। तो क्योंकि मनोहर लाल जी सरकार का कमिटमेंट है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कमिटमेंट है कि विकास को प्राथमिकता देनी, विकास को आगे बढ़ाना। और अभी जो बजट भी आया है, ये बजट अमृतकाल का पहला ऐसा बजट है जिस बजट के अंदर हर वर्ग का ध्यान रखा गया, हर वर्ग को कहीं ना कहीं उसके साथ जोड़ करके उसको लाभ पहुंचाया गया है। लोकसभा के अंदर जब डिबेट चल रही थी, बजट के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। इधर उधर की बात करते हैं, कहा जी चाइना भारत में घुस गया है, पाकिस्तान के अंदर ये हो गया जी, कोई ये हो गया, इधर उधर की बात कर रहे हैं, बजट के ऊपर बात नहीं की क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं था। परंतु नरेंद्र मोदी जी का भारत है, क्योंकि चाइना की एलओसी भी मजबूत है, पाकिस्तान की एलओसी मजबूत है। अगर किसी आतंकवादी ने इधर आंख उठाने की कोशिश की, हमारे जाबाज सैनिकों ने उनको वहीं जाकर के सबक सिखाने का काम किया। ये भारत, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, मजबूत भारत है, सुरक्षित भारत है, विकासशील भारत है। लगातार देश का गौरव ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे कोरोना का कालखंड आया उसके अंदर, चाहे विकास की आप गति देखेंगे कि देश के अंदर किस प्रकार के ग्रीनफील्ड वे, एक्सप्रेस वे, 4 लेनिंग, 6 लेन, 8 लेन, ज़बरदस्त काम देश के अंदर हो रहा है। अब ये बजट जो आया है उसके अंदर 5,442 करोड़ रुपए का बजट तो हरियाणा को ही दिया, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। लगातार देश के अंदर एक नई विकास की गति इस बजट आने के बाद, क्योंकि हर वर्ग को मैंने कहा है कि इसके अंदर गरीब का भी ध्यान रखा गया है, इसमें युवा का ध्यान रखा गया है, इस बजट में किसान का ध्यान रखा गया है, इस बजट में महिलाओं का ध्यान रखा गया है, इस बजट के अंदर ग्रामीण का ध्यान रखा गया है, इस बजट के अंदर शहरी का ध्यान रखा गया है, इस बजट के अंदर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर वर्ग को कहीं ना कहीं इसके साथ जोड़ा गया। मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया, जो 5 लाख से आय की सीमा 7 लाख की गई है। जबरदस्त लाभ हर व्यक्ति को इसके अंदर मिला है। नगर परिषद ई टेंडरिंग के अंदर सर एक समस्या सामने आ रही है और प्रधान जी द्वारा भी आपके सामने रखी गई है कि 35% माइनस रखे जाते हैं, फिर उसके बाद ठेकेदार काम नहीं करते हैं, तो जो पार्षद हैं मजबूर होकर ना उनको ब्लैक लिस्ट कर पा रहे हैं, तो आपके सामने समस्या रखी है सर? नहीं, बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को जो विकास के अंदर बाधा बनता है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि चेयरमैन साहब ने, सुरेश जी ने इस बात को अवगत कराया है कि इस प्रकार की दिखते हैं और फिर पार्षदों को भी प्रलोभन की तरफ को ले जाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। कोई समझौता नहीं है किसी प्रकार का। हम ज़बरदस्त तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विकास की गति को बढ़ाना चाहते हैं और लगातार बढ़ रही है। और हम ये चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से काम हो, जो सरकार की एक मंशा है, सरकार की सोच है, हम उस दिशा के अंदर आज विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कहीं पर भी अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, अधिकारियों को भी इससे अवगत करा करके उनको सचेत किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र की समस्या भी लोगों ने रखी है, उसको लेकर? हाँ देखिए, जो परिवार पहचान पत्र की बात आई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम देखते थे 2014 से पहले देश और प्रदेश का गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था,
कि भाई मेरी गली बन जाए, मेरा बीपीएल कार्ड बन जाए, मेरे को कॉलोनी मिल जाए, परंतु सरकार कहीं मिलती नहीं थी गरीब व्यक्ति। वोट दे देता था, वोट दे करके हताश हो जाता था। परंतु मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर ऐसी सरकार हरियाणा के अंदर बैठी है कि आज जो सरकार गरीब व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ करके उन तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। जिनकी आय 1,20,000 रुपये से कम थी, उनको बीपीएल कार्ड मिलता था, मनोहर लाल जी ने उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपये किया। 15 लाख आयुष्मान कार्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर थे और 1,80,000 जब आय की तो वो बढ़ करके 29 लाख हो गए हैं। हरियाणा प्रदेश की जो हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या 2.5 करोड़ है, 125 करोड़ लोगों को आयुष्मान चिरायु कार्ड का लाभ मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक वो इलाज करा सकता है, वो निश्चिंत है। गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाना सरकार का ध्येय है, उसको मजबूत करना, उसको सुरक्षित करना, उसको सामाजिक दृष्टि से सम्मान देना, ये इस सरकार के अंदर, मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर हुआ है। नहीं तो कांग्रेस के समय के अंदर तो गरीब व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा तो धार धार थी और उनके सम्मान की भी किस प्रकार से कुचल करके, रौंद करके उनको अपमानित किया जाता था। परंतु मनोहर लाल जी के समय के अंदर गरीब व्यक्ति सुरक्षित है, आम व्यक्ति सुरक्षित है, हर व्यक्ति की सुरक्षा करना सरकार का ध्येय है और उसके लिए मनोहर लाल जी पूर्ण रूप से आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। ठीक है सर।